नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। इस समय सावन का माह चल रहा है। जगह जगह भगवान शंकर की पूजा अर्चना आराधना हो रही। आज हम यहाँ आए हैं श्री राम कॉलोनी में। यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं पंडित सत्येंद्र शास्त्री जी। उनके एक विश्वकर्मा जी जजमान है, उनके यहाँ शिवार्चन का आयोजन चल रहा है। हम देख रहे हैं काफी भीड़ है, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भोले शंकर की आराधना पूजा की जा रही है। आइए शास्त्री जी से विस्तार से चर्चा करते हैं और भगवान शंकर के परिवार के बारे में, उनकी महिमा के बारे में विस्तार से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका हमारे चैनल में। बोले शंकर भगवान की जय। पंडित जी, आज यहाँ किस प्रकार का आयोजन चल रहा है? पहले तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप हमारी पूजा में पधारे हैं। तो हम ब्राह्मणों की ओर से अखंड भारत न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। अब रही पूजा की बात, तो ये सावन का महीना है और सावन का महीना हमारे पुराणों में भगवान शंकर की पूजा के लिए विशेष कर माना गया है। शिव पूजन रुद्राभिषेक सावन के महीने में करने से समस्त प्रकार की व्याधियों का नाश हो जाता है। एक रामायण में भी प्रसंग आता है, जब अयोध्या के ऊपर संकट आया, भगवान राम का वनवास हो गया, महाराज दशरथ का मरण हो गया, तो उस समय भरत अपने ननहाल में थे। तो उन्होंने विद्वानों से कहा कि हमें बुरे सपने आ रहे हैं, अनहोनी हो रही है, कोई उपाय बताओ। तो सभी विद्वानों ने कहा, रामचरितमानस से शिव अभिषेक करह विधि नाना और प्रजमाय देह बहुदाना, कि आप भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए और भगवान शंकर का अभिषेक करने से सभी व्याधियां, संकट, ग्रह बाधा सभी का नाश हो जाता है। जैसा कि हम लोग कहते हैं, भावई मैट सकहत पुरारी, तो भगवान शंकर से बड़ा कोई नहीं है। तो सावन में पार्थिव शिवलिंग का विधान है, मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, उनका पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। और बताएं। और महाराज जी, आज हमने सुनाया हम महामृत्युंजय जाप हुआ है। महामृत्युंजय मंत्र बता दीजिए, उसका अर्थ बता दीजिए, उससे किस प्रकार का लाभ मिलता है लोगों को? महामृत्युंजय दो प्रकार का होता है। एक तो होता है छोटा अनुष्ठान, जो 11,000 होता है, उसे एक रुद्री कहते हैं और वो 3 दिन में हो जाता है। और विशेष परिस्थितियों में, आपत्ति काल में कोई मरणासन्न व्यक्ति हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो उसके लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जाता है। और 1.25 लाख अनुष्ठान यदि विधि विधान से हो गया है तो मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, भगवान शंकर उस प्राणी को मौत के मुंह से भी निकाल लाते हैं और उसे नया जीवन प्रदान करते हैं। महामृत्युंजय का मतलब ही ये है, मृत्यु को जीतने वाला, व्याधियों को जीतने वाला, समस्त प्रकार के आपत्ति विपत्ति, बीमारी, संकटों का नाश करने वाला महामृत्युंजय मंत्र है। और शास्त्रों में महामृत्युंजय मंत्र के कई भेद हैं। वैसे जिसमें 6 ओम का प्रयोग हो वो विशेष शुभ होता है, उसी का हम लोग याद करते हैं। ओम ह्रौं जुषाओं भूर्भास्वा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमो बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भू ओम सह ओम। इतना कहने पे हम लोग एक गुरिया सरकाते हैं। अब इतना बड़ा मंत्र, और जब हम लोग जपते हैं तो निश्चय ही जो इस अनुष्ठान को कराते हैं उनका भगवान शंकर कल्याण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का एक अद्भुत परिवार माना जाता है। वे त्रिपुरारी कहलाते हैं।
तीनों लोगों के स्वामी हैं, फिर भी उनकी पूजा में यदि एक लोटा कोई जल भी चढ़ा दे उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने समुद्र मंथन के बाद जहर पिया था। क्यों पिया था जहर? बहुत सुंदर प्रश्न है गुप्ता जी आपका। भगवान शंकर का परिवार, भगवान शंकर का जो परिवार है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। आज जो हमारे परिवार हैं, भाई भाई से नहीं बोल रहा है, बेटा पिता से नहीं बोल रहा है, सास बहू से नहीं बोल रही है, हमारे परिवारों की ये दशा है। लेकिन जो भगवान शंकर का परिवार है, तो जैसे आप देखिए भगवान शंकर का वाहन है बैल, और उनकी जो पत्नी देवी हैं पार्वती, उनका वाहन है शेर। और शेर और बैल का तो बैर है, लेकिन फिर भी दोनों परस्पर प्रेम से रहते हैं। और दूसरी हमारे जो उनके पुत्र हैं गणेश जी, उनका वाहन है चूहा। और भगवान शंकर के गले में है नांग, तो नांग और चूहे का बैर है, लेकिन भगवान शंकर के यहाँ नांग और चूहा प्रेम से रहते हैं। स्वामी कार्तिकेय का वाहन है गरुड़, मोर, और नांग भगवान के गले में है, तो गरुड़ का और सर्प का बैर है। लेकिन भगवान शंकर का परिवार हमें शिक्षा देता है कि अनेकता में एकता, सभी बैर भुला के, सभी बुराइयां भुला के, और सभी लोग प्रेम से रहते हैं। तो भगवान शंकर का परिवार हम सभी परिवारों को प्रेरणा देता है कि मन मुटाव हो, मन खराब हो, लेकिन फिर भी परिवार में प्रेम से रहना चाहिए। कि भगवान शंकर का परिवार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने जहर क्यों पिया, ये प्रश्न था मेरा। जहर की कथा शिव पुराण में बड़ी सुंदर आती है। संक्षिप्त में बता दीजिए। जिस समय समुद्र मंथन होने लगा, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला। देवता घबराने अब क्या होगा, पूरा संसार का विलय हो जाएगा। तो भगवान शंकर के पास गए। किसी के अंदर जहर पीने की सामर्थ्य नहीं थी, ना भगवान विष्णु में ना ब्रह्मा जी में। तो भगवान शंकर ने कहा यदि दूसरों के भलाई के लिए हमें जहर पीना पड़े तब भी हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। कर्कश वाणी ही जहर है, और जहर पिया और गले में रोक दिया, क्योंकि हृदय में भगवान राम बैठे हैं। तो दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए यदि हमें कष्ट उठाना पड़े तो भगवान शंकर ने उठा लिया। कर्कश वाणी ही जहर है, कष्ट ही जहर है। दूसरों के लिए भगवान शंकर ने देवताओं के लिए विष का पान किया। भोले शंकर सर्वमान्य देव माने जाते हैं, महादेव उन्हें कहा जाता। परंतु जो उनके ससुर थे राजा दक्ष प्रजापति, उनकी शत्रुता उनसे थी। क्या वजह थी, किस बात की शत्रुता थी? ये भी बड़ी सुंदर कथा शिव पुराण में वर्णित है। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का राजा बना दिया। और जो राजा बन जाता है, कुर्सी मिल जाती है, सत्ता मिल जाता है, तो थोड़ा अभिमान आ जाता है। तुलसीदास ने भी लिखा, प्रभुता पाह काह मद नाही। जब हम चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव के पहले सभी से हाथ जोड़ते, पैर छूते, और जब जीत जाते फिर मोहिनी बोलते। तो दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया कि मैं प्रजापतियों का राजा बन गया। तो एक बार उसने एक फंक्शन किया, सत्र किया, यानी पार्टी की। तो सभी को बुलाया कि हम प्रजापतियों के राजा बन गए हैं। सभी लोग आए, भगवान शंकर भी आए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए। तो जैसे ही दक्ष अपने सिंहासन पर, हमारे बीच में एक और सेवक मौजूद है, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका विश्वकर्मा है। मेरे यहाँ शंकर शिवलिंग निर्माण हो रहा है। मेरा परिवार ही महाराज जी उपस्थित है। सब लोगों को धन्यवाद बहुत बहुत। शिव जी की पूजा में कितना मन लगता है, कितनी आस्था रहती है शिव जी के प्रति? आस्था तो बहुत है, लेकिन आता मुझे कुछ नहीं है। बस ऐसे अपने मन से पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हर वर्ष शिवलिंग निर्माण होता है। तो मेरे सास ससुर जी हैं जो हर वर्ष करवाते हैं। ये सौभाग्य है हमारा कि हम इस घर में हैं
बहुत अच्छा माहौल रहता है। 2-4 दिन बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, सब लोग उपस्थित होते हैं, शिवलिंग निर्माण होता है, बहुत अच्छा लगता है। उसी से हमें प्रेरणा मिलती है आगे और भोलेनाथ की भक्ति के लिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रदीप विश्वकर्मा है। यहाँ कहाँ पर आई हो? मैं अपने मामा के यहाँ आई हूँ। यहाँ हर साल शिवलिंग का निर्माण होता है। जहाँ कितने दिनों से यहाँ निर्माण हो रहा है? मुझे लगभग 10 साल का ध्यान है। इससे आगे का मतलब हर वर्ष होता है? हाँ, हर वर्ष होता है। कैसा लगता है आपको इसमें? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इस बार इस सावन में व्रत रखना भी शुरू किया है, क्योंकि मुझे मतलब कहा गया है कि मतलब एक महाराज थे, उन्होंने बताया था कि 2 महीने का मतलब ये सावन माना गया है। तो मतलब जो मलवास ऐसा कुछ बोला था उन्होंने कि ये मतलब बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग मतलब व्रत रखोगे तो मैं इस बार व्रत भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। दामाद क्यों उठागा, ससुरी पैर पड़ेगा। तो भगवान शंकर नहीं उठे, तो दक्ष को ये सहन नहीं हुआ अभिमान के कारण, तो उसने भगवान शंकर को बड़े बुरे शब्द किए। शिव पुराण में तो लिखा है कि बंदर के नेत्रों जैसा, हड्डियों के आभूषण पहनने वाला, मृग चर्म को पहनने वाला, भूतों प्रीतों के संग रहने वाला, और हमने बड़ी गलती की, अपनी बेटी को ब्याह किया। इस समाज में बैठने लायक नहीं है। लेकिन भगवान शंकर ने एक शब्द नहीं कहा और वहां से उठ के अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। मान अपमान में जो एक सा रहे उसे शिव कहते हैं। तो दक्ष ने भगवान का अपमान किया था, इसलिए उनका ये बैर था। भोले शंकर को किस प्रकार से आराधना की जाए कि वो प्रसन्न हो जाए और लोगों का कल्याण करें? देखो, बड़ा सुंदर प्रश्न है गुप्ता जी आपका। ये सावन का महीना है, विशेषकर भगवान शंकर की पूजा सावन के महीने में फलदायी विशेष होती है। और भगवान शंकर की पूजा अनेक प्रकार से होती है। कामनाओं की यदि दृष्टि से देखा जाए तो जिसे सुख शांति चाहिए वो भगवान का दूध से अभिषेक करे, जिसे धन संपत्ति चाहिए वो गन्ने के रस से अभिषेक करे, यदि कोई दुश्मनों से परेशान है तो सरसों के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक करे। तो कामनाओं के अनुसार भी शिव पुराण में बहुत सुंदर विधि भगवान शंकर की है कि जिस कामना को आपको पूरा करना है उससे उनका अभिषेक कीजिए और आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन पूजा के साथ में भाव प्रधान होना चाहिए, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक है और भवानी श्रद्धा की प्रतीक है। यदि हम पूजा करेंगे, पैसा खूब खर्च करेंगे, यदि हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो वो पूजा हमारी फलीभूत नहीं होगी। और जबकि सबसे अच्छे देवता इसलिए भोले बाबा है कि इनकी पूजा बड़ी सस्ती है, पैसा खर्च नहीं होता। जंगल में जाओ, बेलपत्ती तोड़ के लाओ, भोले बाबा को चढ़ा दो, प्रसन्न हो गए। घूरे पे जाओ, धतूरा तोड़ के लाओ, भगवान को चढ़ा दो, प्रसन्न हो गए। तो ये तो बिना पैसे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाओ और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। धन धन भोले नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाले में, और 3 लोक बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। तो भगवान शंकर जैसा ना कोई देवता है ना कोई भगवान है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं, इसलिए भगवान शंकर को महादेव कहते हैं। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। एक सवाल और अंतिम महाराज जी आपसे। बागेश्वर धाम लगातार के हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए बार बार वही मांग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, हिंदू राष्ट्र बन सकता है या बनना चाहिए कि नहीं? क्या है आपकी राय? वैसे मैं जो बागेश्वर धाम के महंत है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में क्या कहूँ, हमारे पास शब्द नहीं है। वैसे भारत देश में एक से एक संत है,
बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, मठों में बैठे हैं, सोने के सिंहासनों पे बैठे हैं, चांदी का छत्र लगाए हैं, लेकिन जो बागेश्वर धाम के महंत हैं, मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा भारत देश में विस्फोट किया। आज तक इतनी कम उम्र का कोई इस भारत देश में संत नहीं हुआ कि जिसने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया। बड़े बड़े मठाधीश भोग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए किसी ने नहीं सोचा। और आज बागेश्वर धाम ने जो मुद्दा उठाया है इतनी कम उम्र में, कि भारत तो ठीक है, पूरे विश्व में विदेशों में डंका मचा दिया है, तो उनके अंदर जरूर कोई हनुमान जी की, बालाजी की देव शक्ति है जो काम कर रही है। और हम भगवान शंकर से ही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग उनका सहयोग करें, ताकि हमारे देश में जो बवाल हो रहा है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसे हुए हैं और हमारे देश के लोग ही उन्हें आटा, राशन, दाल दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। ऐसे देश के गद्दारों से ये देश बच जाए। हम सभी को उनका सहयोग करना चाहिए और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करना चाहिए। हमारे बीच में एक और पंडित जी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। महाराज जी, आप अपना परिचय बताते हुए, नाम बताते हुए, और हमें ये बताया कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए क्या संदेश देंगे आप भारत देश के लोगों को। सबसे पहले गुप्ता जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सनातन धर्म पूर्वजों का धर्म चला आ रहा है, जिसकी संस्कृति हमारे बुजुर्ग, साधु संत नियमबद्ध सभी को बताते चले आ रहे हैं। संस्कृति ही एक सुख का प्रतीक है। जहाँ संस्कृति हुआ करती है वहाँ सुख हुआ करता है, और जहाँ सुख हुआ करता है वहाँ संपत्ति हुआ करती है, और जहाँ संपत्ति हुआ करती है वहीं सभी में प्रेम हुआ करता है। संपत्ति ही मनुष्य का सबसे ज़्यादा आने जाने का साधन है। जहाँ संपत्ति है वहीं सुख है, और सुख में हर व्यक्ति जीवन व्यतीत करना चाहता है। तो संतान सनातन धर्म से ही लगी हुई है। अपने संतान को हमेशा सनातन धर्म में ही, संस्कृति में बांध करके सभी को शिक्षा देना चाहिए। अपने अपने सुख के प्रति अपनी संतान को संस्कृति में रखें। जहाँ आचरण अच्छा होगा उनकी संतान सुख रहेगी, और संतान सुख रहेगी तो राष्ट्र हमेशा सनातन धर्म की आगे उसकी प्रवृत्ति बनी रहेगी। अपना नाम परिचय बता दीजिए। हमारा नाम पंडित विजेंद्र कुमार चतुर्वेदी, ग्राम कचनेऊ, मऊरानीपुर तहसील, जिला झांसी के रहने वाले हैं। ये थे हमारे बीच में आचार्य श्री सत्येंद्र शास्त्री जी और पंडित जी। इनसे भी हमने चर्चा की। उन्होंने बताया कि शिव की भक्ति से सभी प्रकार का कल्याण होता है, परिवार में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है, और जब हम दूसरों के कल्याण करने के बारे में सोचते हैं तो हमारा कल्याण खुद हो जाता है। हमें दूसरों की रक्षा करना है, हमें दूसरों का हित करना है, तो ईश्वर हमारा हित कर देता है। कैमरामैन पवन प्रजापति के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज छतरपुर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।